सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अपने 30 साल के प्रैक्टिकली अनुभव से यह कह सकता हूं कि अगर आप ये 6 शक्तिशाली आदत अपना लेते हैं तो दोस्तों डायबिटीज के रिस्क को आप कम कर सकते हैं। अगर आपने इसे कड़ाई से नियमों का पालन किया तो हो सकता है 4 से 5 महीने में जिस हिसाब से आपकी पुरानी बीमारी है, उसी हिसाब से आप इन दवाओं की मात्रा कम हो सकती है या दवाएं छूट भी सकती है, जिस हिसाब से आप इसका पालन करेंगे। दोस्तों, ये जो मेडिसिन आप लेते हैं डायबिटीज के लिए, चाहे वो मेटफॉर्मिन हुआ या ग्लिसराइड हुआ, कोई भी दवा ले रहे हैं, ये दवा शुगर को घटाती नहीं है, आपके ब्लड से हटा के आपके शरीर में ही इकट्ठा करती है और इन दवाओं का साइड इफेक्ट भी होता है। देखिए, आपका शरीर दोस्तों अंदर से इतना स्ट्रांग है, बस इसे समय देने की जरूरत है। ये अपने आप को हील कर लेगा। इसे दवा की जरूरत नहीं है, समय की जरूरत है। दोस्तों, डायबिटीज एक दिन में नहीं बनती है। डायबिटीज 10 साल का परिणाम होता है, तो 10 दिन में कैसे जाएगी। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते हैं। लोग इन बातों को नजरअंदाज करते हैं। शायद मैं भी कह रहा हूं, 100 में से एक आध लोग बातों पे विश्वास करेंगे, 99% लोग इसे इग्नोर करते हैं। और यही खामियाजा है कि लाइफ स्टाइल बीमारी की चपेट में लोग आ रहे हैं और इस लाइफ स्टाइल बीमारी के लिए लोग जिंदगी भर दवा खा रहे हैं। लोगों को परहेज बता दीजिए तो ऐसे लगता है उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है। वो तो बस 4 रुपए की एक गोली खा लो, दिन भर फुर्सत। उनको ये लगता है कि दवा हमारी डायबिटीज को ठीक कर रही। तो दोस्तों, जरा आप सोचिए, आप 10 साल से डायबिटीज की दवा खा रहे हैं, आप 5 साल से डायबिटीज की दवा खा रहे हैं। जब 10 साल 5 साल में डायबिटीज की वो दवा आपके शरीर को डायबिटीज मुक्त नहीं कर पाई, तो क्या कर देगी? जरा आप अपने दिमाग से सोचिए। दोस्तों, कोई भी ऐसी एलोपैथिक दवा नहीं बनी है जो डायबिटीज को जड़ से ठीक कर दे। अगर डायबिटीज जड़ से ठीक होगी तो आपका खुद शरीर ठीक करेगा। बस शरीर को माहौल दीजिए, शरीर को बदलने का मौका दीजिए, शरीर को अंदर से हील करने का समय दीजिए। और उस समय है दोस्तों ये 6 नियम, ये 6 आदत अपना लीजिए। 6 आदत जिस दिन से आप अपनाएंगे, दोस्तों इस आदत को अपनाने में आपको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस आदत को अपनाते हैं तो इसका कोई दुष्परिणाम भी आपके शरीर पे नहीं पड़ेगा। 4 महीने तक इस आदत को अपना लीजिए। अब मैं 4 महीने के लिए क्यों कहता हूं? क्योंकि दोस्तों 3 से 4 महीने में हमारे खून में बदलाव आता है। खून एक प्रकार से पूरा फिल्टर हो जाता है 3 से 4 महीने में, और 3 से 4 महीने में ही इसका असर दिखेगा। क्योंकि मैं कोई दवा बताने वाला नहीं हूं, मैं आपकी लाइफ स्टाइल को बदलने वाला हूं। और जब आप लाइफ स्टाइल को बदलते हैं तो जो दवा आप ले रहे हैं, मैं दवा छोड़ने को नहीं कह रहा हूं, जो दवा आप ले रहे हैं यही दवा दोगुने रफ्तार से काम करेगी और आपको डॉक्टर खुद ब खुद कहेगा भैया दवा की मात्रा कम कर दो, नहीं तो शुगर कम हो जाएगी। और धीरे धीरे खुद वही डॉक्टर आपकी दवा को बंद कर देगा। सिर्फ ये 6 बदलाव लाइए आप, ये 6 आदत अपनाइए आप। तो चलिए एक करके 6 आदत के बारे में जानते हैं। इन 6 में से एक आदत ऐसी आदत है कि वह सबसे पावरफुल है। उसके आगे दुनिया की सारी दवाएं फेल है। वही एक आदत आपकी पूरी जिंदगी को मोड़ देगी, आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगी। उस आदत के बारे में जरूर जानिए। इसलिए 6 आदत के बारे में सुनना बहुत जरूरी है। पहली आदत है मित्रों,
रोज कम से कम अपने शरीर को 2 घंटे के लिए चलाइए। 2 घंटे के लिए अपने शरीर को समय दीजिए, इसे चलाइए। जितने आप अपने शरीर को चलाते हैं उतने आपका शरीर हील करता है, उतने आपका शरीर दोस्तों क्या करेगा, रोग मुक्त होगा। इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, ब्लड शुगर को कम करता है, बेली फैट को घटाता है और पैनक्रियाज पर जो दबाव है वो कम करता है। ये मॉडर्न साइंस भी मान चुका है। तो 2 घंटे का समय कब हमें अपने शरीर को चलाने के लिए चाहिए, वो है सुबह का समय। आयुर्वेद कहता है जब सूरज की किरण निकल रही हो, सूरज की किरणों के साथ आप भी चलिए। तो दोस्तों इसके लिए एक उचित स्थान होना चाहिए। आप चले जाइए ऐसे स्थान पे जहां पे मिट्टी है, हरी घास है, उसी पे नंगे पांव 2 घंटे उसी मिट्टी से जुड़िए। दोस्तों जब सुबह सुबह नंगा पांव यानी आप नंगा पांव अपना जमीन पे टच करते हैं, तुरंत आपका शरीर न्यूट्रल हो जाता है। जब आपका शरीर न्यूट्रल होता है तो आपके शरीर से इन्फ्लामेशन कम होता है, सूजन कम होता है और ऊपर से जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो आपका शरीर सोलर पैनल की तरह चार्ज कर लेता है। तो 2 घंटे अपने आप को चार्ज करना है और जब उसी मिट्टी पे, घास पे आप अपने पूरी शारीरिक क्षमता के साथ तेज गति से मॉर्निंग वॉक करते हैं या दोस्तों आप तेज गति से दौड़ते हैं अपने क्षमता के अनुसार, तो दोस्तों आपकी जो हार्ट है नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा तेज पंप करेगा। उतने ही तेज आपके शरीर में पानी का बहाव होगा। जैसे अगर पानी का बहाव स्लो है तो कंकड़ मट्टी सब नाली में जम जाते हैं, अगर उसी नाली से पानी का बहाव जब तेज हो जाता है तो कंकड़ पत्थर सब साफ हो जाते हैं। तो उसी तरह से जब आप आधे घंटे लगातार तेज गति से मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आधे घंटे में आपके खून में ब्लड सर्कुलेशन खूब फास्ट होता है। इससे दोस्तों फिर पसीना आता है और उसी पसीने के साथ साथ दोस्तों आपका शरीर हील करता है। दोस्तों आप जानते हैं हमारा शरीर 3 तरह से अपने आप को हील करता है, सफाई करता है। एक पसीने के माध्यम से, किडनी है, हार्ट है। तो दोस्तों ये काम हमें कर रहा है। फिर उसके बाद घर नहीं आना है, वहीं बैठ के आप कुछ योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। ये सारी चीजें 2 घंटे डेली आपको करना, क्योंकि आज के समय में लोग आराम ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। 2 व्हीलर 4 व्हीलर आज के समय में सबके पास है। दुकान पे सामान लेने जाना हुआ तो पैदल नहीं जाएंगे, चाहे 500 मीटर दूर ही क्यों ना हो, गाड़ी से जाएंगे। शौक बस जाएंगे, शौक बस गाड़ी से ही जाएंगे, दिखाने के लिए गाड़ी से ही जाएंगे। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा दिन में पैदल चलने का प्रयास करिए, साइकिल का प्रयोग करिए। तो ये 2 घंटे सुबह के लिए क्या हो गया, डेली उगते हुए सूरज के सामने नंगे पांव मिट्टी पे, जमीन पे आपको बिताना है। दोस्तों आयुर्वेद कहता है कि बिहार चिकित्सा यानी चलना कफ कम करता है, मेद घटाता है और अग्नि को बढ़ाता है। इसे बिहार कहा जाता है। आहार विहार पे पूरा आयुर्वेद टिका है। आहार मतलब भोजन पद्धति चिकित्सा और विहार मतलब हो गया चलने की चिकित्सा। तो दोस्तों इसलिए इस पे बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। जितना आप चलेंगे उतने आप स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों जरा हम चलते हैं 100 साल पहले। 100 साल पहले आपके घर कोई बुजुर्ग हो, जरा उनसे पूछिए पहले खेत की जुताई किससे होती थी, बैल से होती थी, हल से होती थी और लोग उसके पीछे पीछे चलते थे, पूरा खेत जोतते थे। तो अगर उसका आंकड़ा देखा जाए तो कम से कम एक किसान जो खेत जोतता था रोज 20 से 25 किलोमीटर चलता था,
क्योंकि उसी के खेत के पीछे पीछे सुबह शाम हल के पीछे पीछे बैल के पीछे पीछे चलता था और वह किसान एकदम स्वस्थ रहता था, उसे कभी हार्ट अटैक वगैरह नहीं आते थे। लेकिन आज के समय में लोगों के पास गाड़ियां हो गई, लोग जरा से भी काम करना होता है गाड़ी का प्रयोग करते। दूसरी आदत दोस्तों, दूसरी आदत किसी भी कीमत पर हमें 9 से 10 बजे के बीच सो जाना है। किसी भी कीमत पर 9 से 10 बजे के बीच सोना है, क्योंकि शरीर को गहरी नींद चाहिए। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद चाहिए। और दोस्तों शरीर आयुर्वेद कहता है फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठना भी है। तो जब आप जल्दी सोएंगे तभी आप जल्दी उठ सकते हैं। जब आप जल्दी नहीं सोएंगे तो जल्दी नहीं उठ सकते हैं। इसलिए दोस्तों देर रात जागना डायबिटीज के खतरे को बढ़ाता है, डायबिटीज रिस्क को बढ़ाता है, हार्मोन इनबैलेंस पैदा करता है, जिससे इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। अगर आप दोस्तों सही से नहीं सोएंगे तो आपका हार्मोन डिस्टर्ब होगा। तो सीधे तौर पे किसी भी कीमत पर 9 से 10 के बीच में हमें सो जाना है और 5 बजे पहले उठ जाना है। 6 से 7 घंटे की गहरी नींद तो चाहिए ही चाहिए। आयुर्वेद कहता है अगर आप लेट सोते हो यानी लेट स्लीपिंग कफ और वात इम्बैलेंस पैदा करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो दोस्तों इसलिए इस नियम को जरूर अपनाइए। और उसके बाद तीसरी आदत, खाने का सही समय होना चाहिए। खाने का सही समय होना चाहिए। अगर आप खाने का समय सही नहीं करेंगे तो दोस्तों डायबिटीज, मेटाबॉलिज्म सब आपका डिस्टर्ब होगा। इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं 2-2 घंटे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, ऐसा नहीं करना है। आप जो कुछ भी थोड़ा बहुत खाएं, चाहे फल खाएं, खाना खाएं, कुछ भी खाएं, जब वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाए, जब आपको अंदर से भूख का खूब एहसास हो जाए, तभी दूसरी चीज खाना है। चाहे थोड़ा ही हम खा रहे हैं, लेकिन तभी खाना है जब पहला खाना हमारा पच जाए। अगर वो पचेगा नहीं तो सड़ेगा, और सड़ा हुआ खाना हमारे शरीर में आम यानी टॉक्सिन को बढ़ाता है। दोस्तों आयुर्वेद कहता है अनियमित भोजन मन्दाग्नि का कारण होता है, आपकी मंद अग्नि को मंद करता है, और यही डायबिटीज की शुरुआत होती है। जब जिसकी अग्नि मंद होती है, जिसका मेटाबॉलिज्म कमजोर होता है, वहीं से शुरू होता है दोस्तों, क्या शुरू होते हैं, डायबिटीज। चौथी आदत, आपको अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। आज के समय में दोस्तों लगभग लोग स्ट्रेस में हैं। चाहे बच्चे हैं तो कैरियर को लेकर, घर की औरतें हैं तो काम को लेकर, बाहर कोई बिजनेस कर रहा है बिजनेस को लेकर, नौकरी को लेकर, इतना दबाव सबके ऊपर है। और आयुर्वेद कहता है अगर आप मानसिक तनाव में हैं तो आपका वात इम्बैलेंस पैदा करता है, और जब बात बढ़ता है तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। इसलिए स्ट्रेस कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस को कंट्रोल करिए किसी भी कीमत पर। जिस बात को लेकर आपको स्ट्रेस है उसका समाधान निकालिए। और पांचवी आदत है दोस्तों, डेली डेली दोस्तों आप अपने खाने की निगरानी करिए, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, इन 3 चीजों से बनी हुई जितनी चीजें हैं, चाहे वो आपके घर पे बनी हो, चाहे फैक्ट्री में बनी हो, चाहे दुकान पे बनी हो, ये आपके शरीर में पॉइजन को जन्म देती है। इसीलिए चीनी को मीठा पॉइजन, मैदे को सफेद पॉइजन, और रिफाइन किए गए तेल को धीमा जहर कहा गया है दोस्तों। इन 3 चीजों से आप जितना जल्दी दूरी बना लेंगे, आपका शरीर उतना ही जल्दी स्वस्थ होने लगेगा। तो अगली बार जब भी कोई चीज खाना तो आप देख लेना क्या इनमें 3 चीजें बना डाली गई। तो अगर देख लेना डाली गई है तो उसे मत खाना। और मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूं
100% जितनी भी पैकेट बंद चीजें हैं, चाहे वो लिक्विड वेस्ट हो चाहे ड्राई फैट हो, सारी चीजें इन्हीं 3 चीजों से बनाई जाती हैं। इसे नहीं करना है तो आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, फिर हम क्या करें? तो दोस्तों, आप अपने घर का बना हुआ खाना खाइए और घर का जो खाना बनेगा, ये 3 चीजें नहीं डाली जाएगी। आपके खाने में होगी नेचर से प्राप्त हुई चीजें, जैसे दोस्तों, हरी मौसमी साग सब्जियां खूब जम के खाइए। 2 से 3 मौसमी फल डेली जम के खाइए। बीन्स को रात में भिगो के खाइए। ड्राई फ्रूट रात में भिगो के आप ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल मत लीजिए। डेयरी प्रोडक्ट यानी जो जानवरों से के दूध से बनाई गई हो, चाहे वो दूध हो, पनीर हो, मट्ठा हो, मक्खन हो, कुछ भी नहीं लेना है। ये सारी चीजें कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, डायबिटीज मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है। तो प्लांट बेस्ड सारी चीजें आपको लेना है। ये 5वीं आदत। छठी आदत दोस्तों, जो दुनिया की सबसे पावरफुल आदत है, आयुर्वेद का सबसे पावरफुल आदत है, यही एक आदत आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगी अगर आप इस आदत को अपना लिए तो। वो आदत क्या है दोस्तों? वो आदत है रात के खाने की आदत। तो दोस्तों, हमें डेली 16 और 8 का नियम अपनाना है। इस 16 और 8 के नियम को कायदे से समझ लीजिए। 16 का मतलब हुआ 16 घंटे हमें दोस्तों अब फास्टिंग करना है, 16 घंटे उपवास करना है और 8 घंटे आपको खाना है। यह दुनिया का सबसे पावरफुल नियम है, आपके पूरे शरीर को हील कर देगा। 16 घंटे कैसे फास्टिंग करेंगे? इसके लिए दोस्तों, रात का खाना सूरज डूबने के 2 घंटे पहले, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, इससे मतलब नहीं है। आपकी घड़ी क्या है? सूरज की रोशनी। टाइम क्या है? 2 घंटा। तो सूरज डूबने के 2 घंटे पहले आपका खाना हो जाना चाहिए। सूरज डूबने के 2 घंटे के बाद खाने के नाम पे कुछ नहीं लेंगे। पीने के तौर पे सिर्फ और सिर्फ सादा पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं। सिर्फ सादा पानी, और अगर ठंडे का दिन है तो गुनगुना पानी, गर्मी का दिन है तो नॉर्मल पानी लेना है, ठंडा पानी नहीं लेना है। ठंडा पानी हमारे शरीर के वात पित्त कफ को डिस्टर्ब करता है। हमें चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कोई भी सीजन हो, हमें उबला हुआ पानी या गुनगुना पानी या रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। तो उसी हिसाब से हमें पानी भी लेना चाहिए। तो क्या खाने का नियम क्या है? सूरज डूबने के 2 घंटे पहले और अगले दिन सूरज उगने के 3 घंटे के बाद, जब सूरज निकल जाए उसके 3 घंटे के बाद खाने के नाम पे कोई भी छोटी बड़ी चीज आपके मुंह में तभी जाएगी जब सूरज निकल चुका हो, उसके बाद। हाँ, उसके पहले आप अदरक पानी ले सकते हैं, जीरा पानी ले सकते हैं, मेथी का पानी ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें ले सकते हैं, लेकिन खाने के नाम पे कुछ नहीं लेना है। चाय, कॉफी, ब्रेड, टोस्ट कुछ नहीं लेना है। अगर आप यह नियम अपना रहे हैं तो डेली 16 घंटे की आप फास्टिंग कर रहे हैं, और जब आप 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो आपके शरीर को समय मिलता है अपने आप को हील करने का, आपके शरीर को समय मिलता है अपने आप को रिपेयर करने का। और इसे कहते हैं मॉडर्न साइंस में ऑटोफेजी मोड। ऑटोफेजी मोड का मतलब दोस्तों, आपका शरीर खुद डैमेज सेल को रिपेयर करेगा। आपके शरीर का सर्केडियम रिदम यानी बायोलॉजिकल टाइम सेट हो जाएगी, जो खाने का, सोने का, पीने का, रिपेयर करने का, ये सब चीजें सेट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये नियम दुनिया का सबसे पावरफुल नियम है। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं? आज के समय में लोग 9 बजे से रात 1 बजे के बीच में खाना खाते हैं। और दोस्तों, रात 8 बजे से हमारे शरीर का काम क्या होता है? कुछ जो महत्वपूर्ण अंग है जैसे पैनक्रियाज, इसका काम क्या है? ये रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक आराम करता है। अगर इस बीच आप कुछ भी खा रहे हैं तो अपने पैनक्रियाज को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो यह पैनक्रियाज एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, लेकिन जब रोज रोज आप लेट खाना खाएंगे तो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। यहीं से डायबिटीज की शुरुआत होती है। हमारे लीवर का, हमारे किडनी का जो रेस्ट मोड है, रिपेयर करने का मोड है,
वो है रात 10 बजे से सुबह 3 बजे तक। इसीलिए अपनी किडनी को, लीवर को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है। हमारे हार्ट, दिमाग सबका अपना-अपना समय होता है दोस्तों, आराम करने का। इसीलिए आयुर्वेद कहता है, खाने वाला जितना काम है, वो सूरज डूबने के 2 घंटे पहले कर लो और अगले दिन सूरज उगने के 3 घंटे के बाद करो। ये सबसे पावरफुल नियम है। अगर यह काम जिसने भी 4 महीने तक लगातार कर लिया, उसका शरीर अंदर से हील होगा, उसका शरीर अपने आप ठीक होगा। शरीर को सिर्फ बदलाव चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, आज से आप लोग इस 6 बातों का ध्यान रखते हुए इसका पालन करेंगे, तो दोस्तों आपका शरीर अपने आप रोग मुक्त होगा। अगर नहीं कोई बीमारी तो भी इस नियम को अपना लीजिए, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये हमारा 30 साल का अनुभव है दोस्तों। जानकारी से संतुष्ट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।